जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना। चेतना एजुकेयर में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब हमारे पास अब जो भी इक्वेशन आएंगे वो लीनियर नहीं होंगे। कैसे पहचानोगे? लीनियर का सिंपल मतलब यह होता है कि वेरिएबल की डिग्री होगी 1, लेकिन यहां पर आपके वेरिएबल हमेशा डिनोमिनेटर में पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/x का मतलब होता है x टू द पावर -1, यानी डिग्री 1 नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन लीनियर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। हमारे पास भले वेरिएबल 2 है, x भी है y भी है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में होने के वजह से उनकी डिग्री 1 नहीं पाई जाएगी और ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसे इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में हमेशा की तरह एलिमिनेशन मेथड या क्रैमर्स मेथड, इन दोनों के और ग्राफिकल मेथड अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो वैसे हम लोग छुड़ा सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको एग्जाम्पल में दिए हैं, डिनोमिनेटर में वेरिएबल होने के वजह से इनकी डिग्री 1 नहीं बन पाएगी, जबकि ऐसे वक्त डिग्री उनकी निगेटिव में जाती है, तो इनको हम लोग लीनियर नहीं कहते। आपके किताबों में नॉट लीनियर कह के लिख दिया है, तो आप लोग इसको नॉट लीनियर लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। क्या ये इक्वेशन लीनियर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनके वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ चुके हैं। लेकिन क्या हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे वक्त आप लोग थोड़ी देर के लिए सब्स्टिट्यूट कीजिए। अब दोनों में कॉमन रहेगा, जैसे यहां पर भी डिवाइड बाय एक्स, यहां पर भी सेम डिवाइड बाय एक्स, यहां पर भी डिवाइड बाय वाई और डिवाइड बाय वाई। तो ऐसे वक्त मैं पुट कर सकता हूं 1/x को मैं मान लेता हूं m और 1/y को मैं मान लेता हूं n। ऐसे इक्वेशन इसी तरीके से छुड़ाए जा सकते हैं। चलो, तो अब यही इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा। 4 को आप लोग कांस्टेंट समझिए और 1/x अब से अब हमारा हो जाएगा m प्लस 5 कांस्टेंट समझ लीजिए और 1/y अब से होगा n एंड इट इज इक्वल टू 7 और इसको अब मैं नंबरिंग दे रहा हूं इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन भी 3 1/x मतलब m और 4 1/y मतलब n एंड दैट इज इक्वल टू 5 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अब देखिए, ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिख रहे हैं और इसको हम लोग छुड़ाते आए हैं। अब आप लोग एलिमिनेशन से छुड़ाना हो तो एलिमिनेशन से छुड़ाइए, क्रैमर्स रूल से छुड़ाना हो तो क्रैमर्स रूल से छुड़ाइए। मैं एलिमिनेशन से छुड़ाऊंगा। क्या दोनों में से किसी का कोएफिशिएंट 1 है? नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चन टाइप 2 में जाएंगे। मुझे m को एलिमिनेट करना है, तो टाइप 2 में याद है ना, इसका कोएफिशिएंट इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और इसका कोएफिशिएंट इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई। क्रॉस में कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मेन जरूरी है कि दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। चलो मैं स्टेटमेंट वाइज भी लिख लेता हूं। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4 और ये इक्वेशन अब कन्वर्ट हो जाएंगे और उसमें ही मैं बाद में ऑपरेशंस लगाऊंगा। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 से, इसका मतलब ये होगा 12m
प्लस 15n एंड दैट इज इक्वल टू 21। और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 4 से, तो यह होगा 12m प्लस 16n एंड दैट इज इक्वल टू 20। और उसके बाद तो आपको पता ही है, एक लाइन निकाल लीजिए। दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए, दोनों की साइन सेम है, और जब दोनों की साइन सेम होती है तो नेचुरली सब्ट्रैक्शन होगा। अब एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं डायरेक्टली माइनस कर रहा हूं, यानी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। नाउ 12m माइनस 12m गेट कैंसिल, 15n माइनस 16n हो जाएगा माइनस 1n यानी माइनस n, 21 माइनस 20 यानी कि होगा 1, यानी n की वैल्यू आ गई -1। देख लीजिए, ओके। नाउ पुट n इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, सिर्फ इनको ही नंबर दिया है, इक्वेशन 1 में ही पुट कर देता हूं। सो 4m प्लस 5n, और n के बदले -1 एंड दैट इज इक्वल टू 7। सो 4m 5 इंटू -1 -5 दैट इज इक्वल टू 7। सो 4m इज इक्वल टू 7, ये ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी 5 प्लस 5, 7 प्लस 5 12, यानी m इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, जो हो जाएगा 3। इसके बाद तो एलिमिनेशन मेथड ही है, एक बार ये कन्वर्ट हो गया, इसके बाद सेम मेथड, सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके बाद आप लोगों ने वीडियो देख ही लिए है, आपको अब सब कुछ आता ही है, कोई बड़ी अब बात नहीं रही। यानी m की वैल्यू आ गई 3 और n की वैल्यू आ गई -1। लेकिन यह हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे वेरिएबल अभी भी x एंड y ही है। m का ओरिजिनल मतलब हमने थोड़ी देर के लिए पुट किया था, m मतलब था 1 अपॉन x, दैट इज इक्वल टू 3। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, यानी x की वैल्यू होगी 1 अपॉन 3। उसी प्रकार n के लिए भी, n यानी था 1 अपॉन y, यानी -1, बस सेम। सो y इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 यानी -1। तो यह होगा हमारा सॉल्यूशन, x इक्वल टू 1 अपॉन 3 और y इज इक्वल टू -1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास आ चुका है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। डिनोमिनेटर में x, डिनोमिनेटर में y, डिनोमिनेटर में x, डिनोमिनेटर में y। इसका मतलब ये लीनियर वाला नहीं है। इसको छुड़ाने के लिए बस थोड़ी देर के लिए हमको पुट करना होगा 1 अपॉन x यानी m और 1 अपॉन y यानी कि m। याद रखिए दोनों में सेम ही पैटर्न रहेगा। अगर इधर डिनोमिनेटर में x है तो यहां पर भी डिनोमिनेटर में x, इधर डिनोमिनेटर में y है तो यहां पर भी डिनोमिनेटर में y, जिस वजह से ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। पहला इक्वेशन होगा 2 और 1 अपॉन x को मैं लिखूंगा m माइनस 3 कांस्टेंट और 1 अपॉन y यानी m, दैट इज अ 15, और इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन 1। सेकंड वाला इक्वेशन भी हो जाएगा 8m प्लस 5n एंड दैट इज इक्वल टू 77। इट इज द इक्वेशन नंबर 2। और ये तो भैया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है,
अभी भी ये टाइप 2 के है। इज इट ओके? ऐसे वर्क, इसका कोएफिशिएंट इधर मल्टीप्लाई और इसका कोएफिशिएंट इधर मल्टीप्लाई। लेकिन खास बात यह है कि दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। अब यहां पर 2 है और यहां पर 8 है। अगर इस इक्वेशन को मैं सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि हर बार आप लोग क्रॉस में ही मल्टीप्लाई करो, एक इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने से भी काम चल जाता है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4। इधर लिखूंगा, ये प्रैक्टिस सेट 1.4 का है, यानी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन ले लूंगा। चलो, यही इक्वेशन अब हो जाएगा 8m माइनस 4 से मल्टीप्लाई यानी 12n एंड दैट इज इक्वल टू 60। और इसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं गिरी, इसको भी मैं लिख रहा हूं 8m प्लस 5n एंड दैट इज इक्वल टू 77। दोनों के कोएफिशिएंट फिर से सेम हो गए, दोनों की साइन भी सेम है, और साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन होता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। स्टेटमेंट डाल भी दिए तो भी चलेगा। ये तो भैया कट गया, -12n माइनस 5n माइनस 17n एंड 60 माइनस 77 माइनस 17 होगा। माइनस माइनस गेट कैंसल, यानी n इज इक्वल टू 17/17 यानी कि 1। तो n की वैल्यू मिल गई, देख लीजिए। क्योंकि इसके बाद मैं यही वैल्यू पुट करूंगा। नाउ पुट n इज इक्वल टू 1, इन्हीं दो इक्वेशन में पुट करेंगे। इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेता हूं। चलो, तो क्या होगा, 2m माइनस 3 और n के बदले 1 एंड दैट इज इक्वल टू 15। सो 2m इज इक्वल टू 15, ये 3 इंटू 1 3, इधर शिफ्ट हो गया तो +3 यानी कि 18, यानी m होगा 18/2 जो कि हो गया 9। फिलहाल हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई 9 और n की वैल्यू आ गई 1। लेकिन क्या यह हमारा फाइनल आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। m का मतलब इस क्वेश्चन में है 1/x दैट इज इक्वल टू 9। दोनों एक में शिफ्ट कर दीजिए, यानी x हो जाएगा 1/9। n मतलब 1/y दैट इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू 1/1 जो कि 1 ही होगा। तो y इज इक्वल टू 1 और यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। सो x इक्वल टू 1/9 और y इज इक्वल टू 1। तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आपको समझ गया है। ऐसे ही और 2-3 टाइप है, वो भी हम लोग लेंगे। इज इट ओके? तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद वही, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, वैल्यूबल लग रहे हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।